नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। तुर्की ओपी क्षेत्र के चैनपुर गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक अधीर की चाकू गोद कर की हत्या। गांव में मचा हड़कंप। जिला पुलिस की विशेष टीम ने साहिबगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 4 शातिर अपराधी को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। और उत्तर बिहार समेत जिले में भी कोल्ड डे की स्थिति से प्रचंड ठंड का प्रकोप जारी। 28 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबर विस्तार से। तुर्की ओपी क्षेत्र के चैनपुर गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक अधेड़ व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या कर दी। जिले के तुर्की ओपी क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक अधेड़ की चाकू गोदकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डॉग स्क्वाड टीम की मदद ली जा रही है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दरअसल जिले के कुरहनी थाना क्षेत्र के तुर्की ओपी के चैनपुर गांव में महेंद्र महतो अपने घर में सो रहे थे, तो इसी दौरान अज्ञात अपराधी मौके पर पहुंचे और चाकू से गोदकर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने शव को देखा, जिसके बाद से गांव में दंगल की तरह बात फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी तुर्की ओपी पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर तुर्की ओपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और साथ ही डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को मौके पर भेज दिया गया। मौके से कई साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और मृतक के चेहरे पर कई जगहों पर जख्म के निशान भी मिले हैं। मृतक के परिजन ने बताया कि महेंद्र महतो अपने घर के बाहर में ही सोते थे। आज इसकी जानकारी मिली है, जिसके बाद हम लोग घर पर आए तो देखे लाश घर के बरामदे पर गिरी पड़ी है, जिसके बाद हम लोग ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। हत्या का कारण हम लोगों को अभी तक नहीं पता चल सका है। मृतक का किसी से कोई विवाद नहीं था। इस पूरे मामले पर डीएसपी वेस्ट पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि तुर्की ओपी क्षेत्र में एक 65 वर्षीय वृद्ध की चाकू से हत्या कर दिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर भेजा गया है। परिजन कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। इस मामले की छानबीन की जा रही है। परिजन का बयान भी लिया जा रहा है। घटना हुआ है कि मार दिया, हम लोग नहीं देखे हैं। हम दुकान पर थे, सवेरे मालूम चला है कि मार दिया है, तो हम गए देखे हैं, तो पुलिस को खबर दिए। कितना उम्र है? 62 होगा। क्या नाम था? महेंद्र महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? तुर्की के चैनपुर, तुर्की चैनपुर। कैसे क्या देखे हैं? गए हैं तो देखे इस पर दाग तो छुरा का, तो पुलिस को खबर दी, करवाए वार्ड से। भाई है? हाँ। क्या नाम है? चंद्र किशोर महतो। बाल बच्चा भी है? हमारा है बाल बच्चा। उनको तो है बाल बच्चा 7 हो कि 8 हो। 8 हो आपका 3। कैसे हत्या हुआ? अब हम नहीं जानते कैसे हुआ है। हम घर पर सोए हुए हैं, हम नहीं देखे हैं किसको कहे कि हुआ। हाँ, ये एक आज मामला आज सुबह आया है संज्ञान में, जो कि चैनपुर गांव का है, जहां पे कि एक लगभग 65 वर्ष के एक पुरुष की चाकू मार के हत्या कर दी गई है। ये मामला तुर्की थाने का है। अभी तक जो पता चल रहा है उसमें वो जो उनका घर है, उसी घर में जहाँ वो सोए थे, वहीं पर उनकी चाकू मार के हत्या कर दी गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डॉग स्क्वाड वहाँ चला गया है और एफएसएल टीम को भी हम लोग बुला रहे हैं और इसमें जो भी होगा जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करके उद्भेदन करके हम लोग सफलता से इस कांड को निष्पादन करेंगे। चाकू वगैरह तो बरामद हुआ है क्या? चाकू अभी बरामद नहीं हुआ है। घर में सब लोग मौजूद थे उसी क्रम में घटना है। हाँ, इसी की हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और टीम लगी हुई है। इसमें हम लोग जांच पड़ताल करेंगे कि इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मृतक का कोई विवाद भी सामने आया? जिला पुलिस की विशेष टीम ने
साहिबगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 4 शातिर अपराधियों को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस ने लूट और छिनतई की वारदात को अंजाम देने वाले 4 शातिर बदमाशों को हथियार, कारतूस, लूटी गई बाइक, लैपटॉप और अन्य सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। पकड़े गए सभी अपराधी एक पेशेवर लुटेरे हैं और फिर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। घटना को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि बीते दिनों साहिबगंज थाना क्षेत्र में एक हथियार के बल पर एक सीएसपी को निशाना बनाया गया था और लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा यह सभी शातिर बदमाशों ने देवरिया थाना में भी एक दुकान को हथियार के बल पर लूटा था और फायरिंग कर दहशत फैलाई थी, और जिसके बाद एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन के नेतृत्व में एक टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश संदीप कुमार सहित अन्य 4 साथी जिसमें सोनू सहनी, जयप्रकाश सहनी, लव कुश पासवान को पकड़ा गया है। सभी पूर्व में कई घटनाओं में संलिप्त रहे हैं और फिर से किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट और अन्य घटनाओं में अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह सभी साहिबगंज से पकड़ में आए हैं। पूर्व में कई लूटों में हथियार के बल पर लोगों को निशाना बनाया करते थे। सभी के अन्य जिले में आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता को लेकर अनुसंधान किया गया है और अब सभी को जेल भेजा जा रहा है। साहिबगंज थाना अंतर्गत खोड़ी पाखर मलंग एक स्थान है जहां पर कल 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। ये चारों अपराध कर्मी साहिबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत के रहने वाले हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम संदीप है, दूसरे का नाम सोनू है, तीसरे का नाम जयप्रकाश है और चौथे का नाम लवकुश है। ये चारों ही अपराध कर्मी पिछले 1 से 1.5 माह के अंतर्गत साहिबगंज देवरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले स्थानों पर काफ़ी सक्रिय थे और लोगों से छिनैती करना, सीएसपी संचालकों से लूटपाट करना, ये इनका आपराधिक कृत्य था। इनके पास से एक जो लूटा गया लैपटॉप है उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 बाइक हैं जो विभिन्न घटनाओं में लूटी गई थी, उनको भी जब्त किया गया है। 2 मोबाइल फ़ोन है जिनको जब्त किया गया है, 2 अवैध हथियार हैं और 5 जिंदा कारतूस हैं, इनको भी जब्त किया गया है। इन लोगों का पहले से भी हाँ, इन लोगों का काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। अभी तक साहिबगंज और देवरिया इन दोनों थाना क्षेत्रों में इनके ऊपर 4 केस पूर्व से प्रतिवेदित हैं। बाकी अन्य थाना क्षेत्रों से हम लोग अभी इनका इतिहास प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से ये लोग ऑपरेट करते हैं? ये लोग रास्ते में विशेषकर रात के समय जब भी कुछ यात्री मोटरसाइकिल से जा रहे होते थे तो उनको हथियार दिखा के उनसे पैसे या लैपटॉप या मोबाइल जो भी उनके पास सामान रहता है अथवा बाइक उसकी छिनैती करते थे। इन जो पकड़े गए हैं इसमें से कोई मास्टरमाइंड भी है? हाँ, इसमें जो संदीप नामक अपराध कर्मी है वो इनके मास्टरमाइंड है और इसमें एक लड़का और शामिल है जो अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मुजफ्फरपुर जिले के अलावा दूसरे जिले में भी इनके नहीं, अभी तक ऐसा पूछताछ में तो ऐसा नहीं प्राप्त हुआ है। विशेषकर देवरिया, साहिबगंज और सरैया अनुमंडल। जिला परिषद सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर लगे अविश्वास प्रस्ताव में जिला परिषद सदस्य नहीं पहुंचे, दोनों की सीट सुरक्षित। जिला परिषद ने बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिए जाने के बाद जन सुराज के युवा जिला अध्यक्ष सावन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिला का एक ही राजनीतिक परिवार जिला परिषद पर कई वर्षों से काबिज है और भ्रष्टाचार तथा लूट की गंभीर समस्याएं मुजफ्फरपुर में बढ़ रही हैं, जिससे क्षेत्रवासियों के विश्वास पर सवाल खड़ा हो रहा है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के निर्देश पर महात्मा गांधी के सपनों को बिहार में हकीकत में बदलने की मुहिम है और बिहार को सुशासन और जनता के लिए समर्थन के साथ पुनर्निर्माण करना है। गलत तरीके से संख्या बल होने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है, जिसे लेकर वो हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। ये आपके सामने ये पुस्तक है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। इसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई संख्या बल की बात नहीं है, कोई कोरम नहीं होता है मत विभाजन में, और 17 लोग हमारी ओर से पहुंचे हुए थे। 54 सदस्य है, 1/3 होना चाहिए था, 18 की संख्या नहीं पूरी, इस कारण नहीं हुआ। नहीं, ये गलत जानकारी है। इसमें कोई कोरम है ही नहीं। कोरम के अनुरूप तो हम लोग पहुंचे ही हुए थे।
24 लोग जब हम लोग पहुंचे हुए थे तो आपको वोटिंग करवानी चाहिए थी। और मेरा ये जानना मैं चाहता हूं कि 54 जिला पार्षद में से 52 जिला पार्षद जिला से कहां गायब है? उनको कौन सिलीगुड़ी में छुपा के रखा है? उनको कौन तारापीठ में छुपा के रखा है? कौन उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, उनकी पिटाई कर रहा है और जिला पार्षद लोग कॉल करके रात को रो रहे हैं? साजिश लग रही है इसमें। ये बड़ी साजिश है। डराया गया है, प्रलोभन दिया गया है और शुभम कंस्ट्रक्शन के नाम से सारा ठेका किया गया है, जिसमें 42% से लेकर के 52% तक का कमीशन चार्ज किया गया है और जिला पार्षदों को नगद में भुगतान किया गया है और जिला पार्षदों का 20 लाख 25 लाख कार्य योजना का पैसा फंसा हुआ है और मैक्सिमम जगह ठेकेदारी जेई कर रहे हैं, जिला पार्षद के जेई कर रहे हैं। तो आप सरकारी नौकरी भी कीजिएगा, आप ठेकेदारी भी कीजिएगा, ये ड्यूअल नीति तो नहीं चल सकती है। और जेई जिला पार्षदों पे दबाव बना रहे हैं, सारे जिला पार्षदों को कॉल कर रहे हैं कि आपको वोटिंग करने नहीं जाना है। जिला पार्षदों को सिलीगुड़ी में दबा करके रखा गया है। सीबुक मोड़ पे एक होटल है, मुजफ्फरपुर के पूर्व मंत्री का होटल है, वो वहाँ पे दबा करके उन लोगों को रखा गया है, उन लोगों को मारा पीटा जा रहा है। ये क्यों नहीं आने दिया गया? जब आपके पास संख्या बल है ही और आपको लगता है कि इस अविश्वास के खिलाफ आप पे मतलब जिला पार्षदों का विश्वास है, तो आपको आने देना चाहिए था। फ्लोर टेस्ट हो जाता, फ्लोर टेस्ट में हम लोग देख लेते, दो हाथ कर लेते, समझ में आ जाता। इन्वॉल्व कौन है इसमें? देखिए, मैंने नाम, आप अगर पूर्व में देखे होंगे तो मैंने उनको नाम मोहम्मद गोरी भी दिया और भस्मासुर भी दिया है। मोहम्मद गोरी इस वजह से कि वो मुजफ्फरपुर के इतने बड़े आक्रांत। शहर में दिन प्रतिदिन आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। नगर निगम प्रशासन इस पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। व्यवहार न्यायालय इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान है। यह आवारा कुत्ते एक साथ झुंड बनाकर किसी पर अटैक करते हैं और उसे काट लेते हैं। हाल के दिनों में 10 लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया है। इन आवारा कुत्तों से व्यवहार न्यायालय के लोग दहशत में हैं। व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने इसके लिए आवाज उठाते हुए नगर निगम प्रशासन से अपील की है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर व्यवहार न्यायालय द्वारा इन आवारा कुत्तों को पकड़कर कहीं और छोड़ दिया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में कोई भी आम नागरिक व्यवहार न्यायालय आने से डरने लगेगा। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में आवारा कुत्ताओं की संख्या बढ़ गई है। आवारा कुत्ता बहुत ज्यादा संख्या में हो गए हैं। कोई भी मौकिल अगर आता है अपना केस मुकदमा लड़ने के लिए तो ये आवारा कुत्ते उन पे एक साथ जूझकर टूट पड़ते हैं। बोलिए, मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में आवारा कुत्ता की संख्या काफी बढ़ गई है जी और आए दिन में लगभग 14 लोगों को डस लिया है और सभी लोग टीका सदर हॉस्पिटल में ले रहे हैं जी और कोर्ट आने से डर रहे हैं। कुछ समय में ऐसा स्थिति हो जाएगा कि मौखिक लोग। कोर्ट कैंपस में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। इस पर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है और न ही इनकी कोई व्यवस्था है कि इनको पकड़ के कैंपस से बाहर किया जाए। आने जाने वाले कई व्यक्तियों को काट चुके हैं, इसमें कई वकील भी गिर पड़ गए हैं, कई घायल भी हो गए हैं, समझे, और बहुत ही दूर तक इनको भगाता है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है।
तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आमगोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। उत्तर बिहार समेत जिले में भी शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने 28 जनवरी तक प्रचंड ठंड की स्थिति बने रहने की संभावना जताई। जिले में पछिया हवा चलने के कारण शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। उत्तर बिहार समेत जिले में भी ठंड की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रचंड ठंड का आलम यह है कि सड़कों पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा और लोग घरों में डूब के रहे। जरूरी कामों से ही निकलने वाले लोग सड़कों पर नजर आए। इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे थे। लोगों ने बताया कि ठंड से बचने के लिए हम लोग काफ़ी कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है और मजबूरन आग का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग के अनुसार 24 से 28 जनवरी तक कोल्ड डे की स्थिति बनने के कारण प्रचंड ठंड की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री तथा अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री रहने का अनुमान है। इस दरमियान 3 से 5 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पछिया हवा चलने का भी अनुमान है। प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कचहरी कैंपस में पागल भी बहुत बन रहे हैं लोग ठंडा के चलते। 10-15 पागल जो भर दिन उनके सामने में माइक लेके गाली देता है नेता को, अपने कलेक्टर को, एसपी को। आप स्वयं जिला पदाधिकारी भी सुनते हैं, एसपी भी सुनते हैं, आईजी भी सुनते हैं। राहत नहीं मिल रही है ठंड से ना? कुछ नहीं राहत ना अभी मिलेगा। जैसा लोग अनुभवी लोग कह रहा है कि अभी 1 महीना तंग करेगा ठंडा। किसानों का भी बुरा हाल है। किसान के तो मत पूछिए। हम मुखिया भी थे, एमएलए भी थे, लोकसभा, विधानसभा, हालात बहुत ख़राब है और रोज़ मर्डर हो रहा है। गरीब जनता के बच्चा मर रहा है। सुइया दिवाने जाता है तो डॉक्टर नहीं रहता है, बच्चा मर जाता है। हमारे बगल में हॉस्पिटल, बच्चों को भी बचाना चाहिए भी, बहुत बचाना चाहिए। जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर लगे अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर जिला परिषद सदस्य न्यायालय का शरण लेने की बात कही। जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के खिलाफ लगे अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ आज वोटिंग होनी थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जिला पार्षदों की संख्या पर्याप्त संख्या नहीं होने की वजह से वोटिंग रद्द कर दी गई। इस तरह जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष फिर से विजय हो गए। जिला परिषद उपाध्यक्ष ने बताया कि उन लोगों पर जो आरोप लगाए जा रहे थे वे निराधार हैं।
जो भी कार्य हम लोग के द्वारा संचालित किया जाता है उसकी संपूर्ण जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाती है। कुछ लोगों के बहकावे में आकर कुछ पार्षद थोड़े वक्त के लिए विरोध कर रहे थे, मगर अब सब ठीक है, सब लोग साथ में हैं और विकास के कार्य के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। कहेंगे कि जो मेरे सदस्य मैं चाहते हूँ का मान सम्मान बना रहेगा और मैं चाहती हूँ जो भी गिला शिकवा है हम लोग बैठ को आपस में बात करेंगे। क्या लगा विश्वास था विश्वास प्रस्ताव पे दोबारा जीत जाएंगे? हाँ जी, पूरा विश्वास था एकदम पूरा 100%। जी पूरा विश्वास था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। आरोप लगाया गया है, किसी के दबाव में आकर थोड़ा सा भटक गए हैं, बाकी बात सब ठीक है। सभी पार्षद हम लोग साथ रहेंगे, मिलजुल के सभी क्षेत्र में विकास करेंगे। आरोप लगा था धमकी देने का, मीडिया में जाने का, नेपाल सब जिला नहीं, ये सब गलत है, मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर धमकी दिए हुए रहते तो आज वो लोग नहीं आते यहाँ पर। ये सब गलत बात है। फुल सपोर्ट मिला है जी, पूरा सपोर्ट। करने का आरोप लगा था कि काम नहीं, काम अभी तो कहे ना कि आप जो भी हम लोग 2 साल से है, अभी हम 2021 से है, जो भी काम जो हम करवा रहे क्षेत्र में चाहे सभी पार्षद के द्वारा हो रहा है, सभी पोर्टल पर है। क्या हुआ? मीना कुमारी, जिला परिषद। ये सब खारिज हो चुके हैं। हम सभी पार्षद एक साथ हैं, सभी एकजुट हैं, कहीं कोई ऐसा अविश्वास वाली कोई बात नहीं है, सभी का सहयोग है। कितने पार्षद आप लोग सपोर्ट में आ रहे हैं? सभी हम लोग सपोर्ट में। 1-2 थोड़ी भटक गए थे दबाव में, वो सब भी सबका है सपोर्ट है। भड़काव में आ गए थे जी बिल्कुल। आरोप जो लगाए उनके भी अब क्या कहेंगे? जो भी आरोप उन लोग के द्वारा लगाया गया था सभी बिल्कुल निराधार थे, मनगढ़ंत थे, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। हम सभी पार्षदों के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। जो भी हम लोग क्षेत्र का विकास करते हैं वो हम लोग का पोर्टल पे है, वो आप लोग भी देख सकते हैं। सभी कुछ ऑनलाइन है अब 2021 से, तो सब लोग सब कुछ समक्ष है सबों के। जो भी हम लोग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं सब लोग मिल के कर रहे हैं, सब लोग एक साथ मिलकर। नारा लगाया गया था तो धनबल जनबल की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जनबल के साथ हैं। विकास कार्यों में आप कोई पक्षपात वगैरह की? बिल्कुल नहीं, सारे आरोप निराधार है, सारे आरोप गलत हैं, ऐसा कुछ। मुजफ्फरपुर परिवार संस्था द्वारा 26 जनवरी को शहर में 151 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की। शहर के अखाड़ा घाट रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मुजफ्फरपुर परिवार की ओर से निकाली जाने वाली 551 फीट का भव्य तिरंगा शोभा यात्रा को लेकर एक बैठक एवं एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं मुजफ्फरपुर परिवार संगठन की बैठक की अध्यक्षता संस्थापक अरविंद अकेला ने की, तो वहीं संचालन करते हुए आयोजनकर्ता आकाश सहनी ने कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 551 फीट का भव्य तिरंगा यात्रा शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी महिला पुरुष, लड़का लड़की एवं हर धर्म के लोग देशभक्ति का जज्बा दिल में रखते हुए शामिल होंगे। इसके लिए सभी जिले वासियों से अपील करते हैं एवं आमंत्रण देते हैं। यह तिरंगा शोभा यात्रा अखाड़ा घाट रोड जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के सामने नारायण मार्केट से दिन के 11 बजे निकाली जाएगी, जो सरायगंज टावर होते हुए पंकज मार्केट, गरीब स्थान मंदिर, पुरानी बाजार, दीपक सिनेमा, हरी सभा चौक, कल्याणी से जवाहरलाल रोड होते हुए नवयुवक समिति सूता पट्टी के रास्ते सरायगंज टावर और पुनः अपने स्थान पर समापन किया जाएगा, जिसमें झांकी के साथ भक्तिमय शहर करने के लिए हजारों हजार लोग शामिल होंगे। यह प्रेस वार्ता रखा गया है वह तिरंगा यात्रा के उपलक्ष्य में रखा गया है, जो कि विगत पिछले कुछ वर्षों से हम लोग तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस दोनों देशभक्ति के शुभ अवसर पे निकालते हुए आ रहे हैं। शहर में शोभा यात्रा 551 फीट का तिरंगा इस बार रहेगी, जो कि मुजफ्फरपुर परिवार के द्वारा निकाला जाएगा। इसका रूट जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के सामने श्री नारायण मार्केट से यह प्रारंभ होकर सरायगंज टावर, पंकज मार्केट होते हुए गरीब स्थान होते हुए दीपक सिनेमा छोटी कल्याणी, हरसभा चौक, कल्याणी होते हुए जवाहरलाल रोड होते हुए सूतापट्टी, कंपनी बाग होते हुए टावर होते हुए सीधे यहाँ श्री नारायण मार्केट पे समापन किया जाएगा। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।